मदद करो मुझे उसे ढूंढने में। तुम कुत्ते को ढूंढने मत जाओ, तुम दानव को ढूंढो। आखिरकार उस आदमी ने बंदूक से कुत्ते को खत्म कर दिया। उसने पेड्रो की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। जब सब लोग वापस भागकर आए तो देखा कि छोटी लड़की बिना किसी चोट के अपनी माँ पूर्व पत्नी की गोद में खड़ी है। पेड्रो समझ गया कि मामला गड़बड़ है। वह अपने छोटे बेटे को पकड़कर ले गया और सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बड़े बेटे को भी साथ लेकर भागने की तैयारी करने लगा। उसी समय छोटी लड़की मासूम आवाज में अपनी माँ को एक बुरी खबर देती है, पापा पापा पापा। यह देखकर पेड्रो और तेजी से भागने लगा। इसके बाद उसने अपनी माँ और भाई को भी साथ ले लिया। पांचों लोग मिलकर छोटे शहर से निकल गए। रास्ते में पेड्रो ने सबको बताया कि कस्बे में दानव आ चुका है। असल में वह और उसका भाई ही सबसे पहले उस दानव से टकराए थे और उनका एक दोस्त तथा उसकी पत्नी अपने घर की भेड़ों के बाड़े के सामने ही मारे गए थे। लैटिन अमेरिकी लोग इस तरह की बातों में बहुत अंधविश्वासी होते हैं। फिर उनकी माँ ने सबको एक कथा सुनाई। एक, अगर सच में दानव से सामना हो जाए तो सबसे पहले उसके आसपास के जानवरों से दूर रहना चाहिए। दो, बिजली की रोशनी का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि केवल आग की रोशनी ही उनकी परछाई का इस्तेमाल करके भागने से रोक सकती है। तीन, दानव जिन वस्तुओं को छू चुका है उन्हें मत छूना। चार, उन्हें चोट मत पहुंचाना। पांच, उनका असली नाम मत पुकारना। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंदूकें न केवल उन्हें मार नहीं सकती बल्कि इसके उलट उनके प्रतिशोध को भी बुला सकती हैं। गाड़ी रोककर आराम कर रहे थे कि अचानक माँ के फोन की घंटी बजी। कॉल पेड्रो की पूर्व पत्नी की थी। बेटा जिद कर रहा था कि वह माँ से बात करना चाहता है, लेकिन पेड्रो अच्छी तरह जानता था कि उसकी पूर्व पत्नी को अभी अभी उसके वर्तमान पति ने गाड़ी से कुचलकर मार डाला था। परिवार से दूर होते हुए भी उसने कॉल रिसीव किया और सचमुच फोन के उस पार से पूर्व पत्नी की आवाज आई, मुझे पता है तुम कहाँ हो, मैं अपने बच्चे को लेने आऊंगी, मैं उन्हें पकड़ लूंगी, तुम नहीं जानते वे क्या है सालिना, मैं अपने बच्चे को लेने आऊंगी, मैं अपने बच्चे को लेने आऊंगी, मैं अपने बच्चे को लेने आऊंगी। इन शैतानी शब्दों ने पेड्रो की बुद्धि को नष्ट कर दिया। पेड्रो को लगा कि उसने ही दुर्भाग्य अपनी पूर्व पत्नी के परिवार पर ला कर दिया। उसका छोटा भाई बस उसे शांत करने की कोशिश करता रहा। उसे अचानक याद आया कि एक महिला उनकी मदद कर सकती है। उसका नाम मिर्ता था, जो भाई की शिक्षिका रह चुकी थी। मिर्ता ने कहा कि उसके घर में कोई दुकान खतरा नहीं है और सब आराम से वहां रह सकते हैं। लेकिन बड़े बेटे, जो लकवाग्रस्त था, किसी भी तरह कार से उतरने को तैयार नहीं हुआ और कार के अंदर ही जोर जोर से रोने लगा। रात को जब सब सो गए, पेड्रो गाड़ी में ही अपने बेटे के साथ जागता रहा। तभी दूर से एक साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। खून से सना एक हाथ कार की खिड़की पर आकर लगा। माँ नींद से अचानक चौंक कर जाग उठी। एक औरत बच्चे को गोद में उठाए खड़ी थी। आंखों के सामने परछाइयां झूल रही थीं, लेकिन बुजुर्ग ने नींद की दवा खा रखी थी, इसलिए वह उनींदा होकर फिर से सो गया। छोटा भाई दौड़कर पेड्रो को जगाने आया। जब वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने अपनी पूर्व पत्नी को बेटे को गोद में लिए देखा। पूर्व पत्नी ने कहा कि बच्चा हमेशा उसके साथ रहेगा, वे एक ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां कोई खतरा नहीं है। फिर वह बालकनी से कूद गई। पेड्रो घर के बाहर पहुंचा, लेकिन बालकनी के नीचे न उसकी पत्नी की आवाज थी न बेटे की। वह तेजी से कार की ओर भागा। बड़ा बेटा कार के अंदर सुरक्षित बैठा था, लेकिन कार का बाहर का हिस्सा न जाने कब से ताजा खून से लथपथ था। कार का दरवाजा अंदर से बंद था। पेड्रो ने कांच तोड़ा और अंदर घुसा। बड़े बेटे के ठीक होने की पुष्टि करने के बाद वह छोटे बेटे को ढूंढने निकल पड़ा। इसी समय मिर्ता वहां आई और उसने कुछ अजीब महसूस किया। उसने छोटे भाई से कहा कि बड़े बेटे के शरीर के अंदर एक दानव है। उसके हाथ पैर की हरकतों से साफ दिख रहा था कि दानव ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन चूंकि उसका दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था, दानव उसकी सोच को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह अभी बेटे के शरीर के भीतर फंसा हुआ था। हालांकि यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। जब वह अचानक सामान्य इंसान की तरह स्वतंत्र रूप से हिलने डुलने लगेगा तो इसका मतलब होगा कि दानव ने पूरी तरह से उसे अपना बना लिया है। इसके बाद मिर्ता घर जाकर उपकरण लाई। उन्हें जोड़ते हुए उसने पेड्रो से कहा कि वह पीछा न करे, क्योंकि यह दानव लोगों के डर का इस्तेमाल करके खुद को मजबूत कर रहा है। जितना पेड्रो अपने बच्चों को खोने से डरता है, दानव उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। अभी वह केवल मानसिक शक्ति के चरण में है। अगर डर का स्रोत नहीं काटा गया तो दानव लगातार उससे शक्ति इकट्ठा करता रहेगा और अंततः वास्तविक रूप धारण कर लेगा। उसके पास केवल एक ही उपाय था और वह था पहले उस परजीवी वाले फुझोंग फ्लोटिंग प्राणी को ढूंढकर समाप्त कर देना। और संयोग से भाइयों को पता था कि वह फुझोंग कहाँ है। उन्होंने मुझे पागल समझा, यह जानते हुए कि मैं पहले ही पागल हो चुका हूँ। सचमुच एक पागल इंसान। इसके बाद सब लोग दो हिस्सों में बट गए। पेड्रो और मीरटा उपकरण लेकर फुझोंग को खत्म करने निकले। छोटा भाई शियाओरेंजी को ढूंढने गया। माँ घर पर रही ताकि बड़े बेटे की देखभाल कर सके और उनके लौटने का इंतजार करे। लाइट बंद करके बहुत देर तक गाड़ी चलती रही। अचानक छोटे भाई ने आगे एक इंसानी परछाई देखी। वह धीरे धीरे गाड़ी को उस परछाई के पास ले गया। जो दृश्य उसने देखा उसने उसे पूरी तरह डरा दिया। वह गाड़ी रोकर पीछे के शीशे से गौर से देखने लगा। वह परछाई पीछे से डगमगाते हुए उसकी ओर आ रही थी। छोटे बेटे को उसने पहले ही लगभग पूरा खा लिया था, बस थोड़ा सा बचा था। वह परछाई धीरे धीरे कार के सामने आ गई। छोटे भाई ने हिम्मत जुटाकर एक्सीलेटर दबा दिया। वह परछाई कार के बोनट पर अटक गई और गाड़ी सीधा सड़क किनारे बड़े पेड़ से टकरा गई। उधर मीरटा के घर में दादी हैरान रह गईं जब उन्होंने देखा कि उनका लकवाग्रस्त पोता घर के अंदर आ गया। उसने कहा, दादी मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत ठंड लग रही है, क्या मैं थोड़ा गर्म पानी बना सकता हूँ? फिर वे उस जगह पहुंचे जहाँ परजीवी फुझोंग को छोड़ दिया गया था। सड़क किनारे पड़ी एक चादर के पास ताई दैत्य गुफा के कई स्थानों में मीरटा ने अपने वर्षों के अनुभव और झिंगुरों की आवाज से यह अंदाजा लगाया कि दानव जरूर इसी परित्यक्त स्कूल में है। खिड़की के पास पहुंचकर पेड्रो ने देखा कि जर्जर कक्षा में कई बच्चे बैठे हुए हैं। दोनों धीरे धीरे भीतर चले गए। वह यहीं है, तुमने उसे यहीं छुपाया है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह कहाँ है? छोटी लड़की ने अपने खून से सने होंठ पोंछे। फिर उसका चेहरा सफेद पाउडर से भर गया। उसने सिर झुकाकर मेज के नीचे देखा। उनके पैरों पर भी वही सफेद पाउडर चिपका हुआ था। नीलटा बाहर आकर जोर जोर से खांसने लगी। उसने कहा कि उसने कभी इतनी प्रबल दुष्ट ऊर्जा महसूस नहीं की थी और बच्चे सभी उस दानव के नियंत्रण में थे। उस दानव की शक्ति ने नीलटा को कुछ भयभीत कर दिया, लेकिन साथ ही वह पूरी तरह आश्वस्त थी कि वही सूझा हुआ यहीं छुपा है। जब वे फिर से शिक्षण भवन में दाखिल हुए तो छात्रों के सभागार का मंच उनका ध्यान खींचने लगा। फर्श पर हर जगह सफेद पाउडर फैला हुआ था और जैसे जैसे वे वहां पास पहुंचते आसपास का वातावरण और अधिक तनावपूर्ण हो जाता। पेड्रो ने हथौड़े से फर्श को उखाड़ा, लेकिन वहां अब वे बच्चे नहीं रहे थे। उसने
मेरी सारी चीजें ले लीं। भागो मत, घबराओ मत, क्योंकि यह काम नहीं करेगा। मैं तुम्हें नीचे की सूचना पर क्लिक कर दूंगा। पेड्रो सावधानी से बाहर की ओर बढ़ रहा था। जब वह उपकरण लेकर सभागृह में वापस लौटा तो उसने ठीक उसी समय एक लड़की को चिल्लाते हुए देखा। वे बुरे लोग हैं, वे मर चुके हैं, उन्हें निकलना होगा, वे मर चुके हैं। पेड्रो फर्श को उखाड़ता रहा। नील्टाजे पास ही उपकरण ठीक कर रहा था। कोई भी उस छोटी लड़की की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। फर्श पर एक बड़ा छेद बन गया। पेड्रो ने ऊपर की परत को रोक रहे शव को हटाया। वह वही शव था जिसे उसने पहले जंगल में फेंका था। और अचानक वही शव अपनी आंखें खोल देता है। वह पेड्रो से प्रार्थना करता है कि जल्दी उसे मारकर सब कुछ खत्म कर दे, तुम्हारे पुराने साथी। लेकिन पेड्रो अकेले उस शव को हिला भी नहीं सकता था। इसी समय दानव उसकी पूर्व पत्नी और बेटे का रूप लेकर उसका मन भटकाने लगता है। पेड्रो पूरी तरह से घबरा जाता है। सामने की लड़की फिर से चिल्लाने लगती है। वह पेड्रो से कहती है कि ऑफिस में एक फायर एक्स है, उसे इस्तेमाल करके फर्श को काटकर शव को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन मीर्टा लगातार उसे सचेत करती रहती है, धोखा मत खाना, यह एक जाल है। नीचे दानव की चालबाजियां हैं, पीछे मीर्टा की चेतावनियां, सामने लड़की की पुकार। पेड्रो शोरगुल से परेशान होकर धीरे धीरे अपना धैर्य खोने लगता है। वह एक धोखेबाज है, तुम्हें मुझे स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए। पेड्रो, मुझे स्वतंत्र मत होने देना। कांच के उस पार पेड्रो ने एक भयावह दृश्य देखा। निर्दोष और मासूम बच्चे हथौड़े से मृता पर हमला कर रहे थे। वह तुरंत कांच तोड़कर दफ्तर से बाहर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खोलकर सूझा हुआ वह चेहरा फर्श के नीचे से निकल आया और जिंदा रहने की कोशिश करने लगा। पेड्रो अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने मृता का एक औजार उठाया और उसके सिर पर दे मारा। बच्चे फिर से आगे बढ़ाए। वे उसी सूजी हुई आकृति की ओर देख रहे थे। अंदर से धीरे धीरे एक दुबला पतला साया रेंगते हुए बाहर निकला। वह दानव अब एक बच्चे के रूप में जन्म ले चुका था। उसने पेड्रो के माथे पर एक निशान छोड़ दिया और अपने अनुयायियों को लेकर चला गया। मृता के घर की ओर लौट गया। पेड्रो ने अपने शरीर से खून धो डाला, लेकिन जब उसने आईना देखा तो पाया कि माथे का निशान कितना भी रगड़ने पर मिटता ही नहीं। इसी बीच उसका बड़ा बेटा जोर जोर से खांसने लगा। पेड्रो को लगा कि उसके गले में कुछ अटक गया है। उसने जल्दी से चम्मच हटा दिया और बेटे की पीठ थपथपाने लगा। लेकिन थपथपाते थपथपाते उसने देखा कि बेटे के मुंह से कुछ निकल रहा है। पहले तो एक घूंट ताजा खून, फिर एक गुच्छा बाल और आखिर में मां का हार बाहर आया।